अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर रखा है और यूक्रेन से नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। डेली उर्दू ने खबर छपी है और उनका ये कहना है कि यूक्रेन की जो खवातीन हैं उनके ऊपर रूस ने डेटिंग ऐप्स के जरिए बाकायदा हमला कर दिया है। इस खबर की कोई इंटरनेशनली तस्दीक नहीं हुई। बहरहाल चूंकि यूक्रेन के ऊपर रूस का इस वक्त हमला जारी है और डॉनबास रीजन और डॉनबास जो कलेक्टिव रीजन्स हैं दो जगहों के, उनके ऊपर बाकायदा रूस ने मिलिट्री फोर्स उसके थ्रू अपनी भेज दी और तीनों तरफ से यूक्रेन को इस वक्त रूस ने मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है। लेकिन ये जो खबर है कि डेटिंग ऐप्स के थ्रू रूस की यूक्रेन की खवातीन के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन के हवाले से तमाम तर अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुंच सके। मामला ये है जी कि जो डेली उर्दू ने खबर छपी है उनके मुताबिक जो डेटिंग ऐप्स हैं उनके जिसमें टिंडर शामिल है और मुख्तलिफ जो डेटिंग ऐप्स हैं उनके जरिए यूक्रेन की खवातीन को जो रूस की फौज है, जो रूस की जो आर्मी है, वो बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं और उन्हें डेट पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। अब ये बड़ा कंसर्निंग तलब मामला है। एक तरफ यूक्रेन की जो खवातीन हैं वो खौफ में हैं, हरास में हैं, उनके बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं और उनके जो आसमान की तरफ जब वो देखते हैं तो रूसी जंगी जहाज वहां पर परवाज कर रहे हैं। और दूसरा ऐसा वक्त है कि ऐसे टाइम में ये खबरें आ रही हैं कि जो रूस है वो बुनियादी तौर पर यूक्रेन का जो खवातीन हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से प्रेशर में ला रहा है, उन्हें हैरेस कर रहा है, उन पर तनकीद कर रहा है और उन्हें जिस्मानी इस्तेसाल की धमकियां दे रहा है। ये बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है यूक्रेन के लिए। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त एक रीजन पर ईस्ट यूक्रेन पर बाकायदा रूस का कब्जा है और किसी भी वक्त वो बाकायदा पूरे रूस को, पूरे यूक्रेन को अपने साथ जोड़ लेगा और उनके ऊपर बाजू से कब्जा कर लेगा। मैकियावेली की एक सेइंग है जो मुझे अक्सर याद आती है। वो कहते हैं अगर आपने बदमाश होना है, अगर आपने किसी की बदमाशी खत्म करनी है तो आपको उससे बड़ा बदमाश होना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी बदमाशी खत्म होगी। और अगर अमेरिका की बदमाशी मौजूद थी और अमेरिका और यूरोप मिलकर, नेटो मिलकर पूरी दुनिया को धमकियां दे रहे थे और एक दूसरे के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया के लिए और मुख्तलिफ ममालिक के लिए थ्रेट बने हुए थे, तो आज रूस ने जब आंखें दिखाई हैं, जब रूस अपनी फौज लेकर मैदान में उतरा है, तो हमने देखा है कि ना तो नेटो नजर आ रही है, ना तो अमेरिका नजर आ रहा है। और इससे पहले हमने ये भी देखा कि जो बाइडेन ने प्रेस टॉक की है उसमें उन्होंने सैंक्शंस तो लगाई हैं, सैंक्शंस की बात भी तो की है, लेकिन अपने टैंक लेकर, फौजी लेकर यूक्रेन की मदद के लिए आने से उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि कुछ भी हो जाए भाई हम टैंक लेकर, फौज लेकर जंग में नहीं उतरेंगे। हाँ, उन्होंने हमदर्दी जरूर जताई है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत नहीं हारनी, लड़ते रहो और हम रूस के ऊपर पाबंदियां बहरहाल लगाते रहेंगे। पाबंदियों के किस तरह से असरात होंगे ऑन ग्राउंड, जब जहाज गर्दिश कर रहे हो, जब मिसाइल लग रहे हो, जब रॉकेट लग रहे हो, तो दूसरी तरफ आप सैंक्शंस लगा रहे हो, किस तरह से इन पर अमल दरामद होगा और किस तरह से सैंक्शंस रशिया को हर्ट करेंगी, ये बहरहाल एक बड़ा अहम सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।